इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हमको दिखता है, क्या कारण है जो कि हम देख सकते हैं एंड उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हमें दिखता है, कैसी चीज़ें दिखने लगती हैं हमको सडनली। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमारी आंख के अंदर क्या होता है जिससे कि हम देख पाते हैं। ये वाइट लाइट क्या होती है, एक ही लाइट होती है या मिक्सचर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन लो, एंड इफ यस प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस। ये क्या है ऐसा, क्या नहीं दिख रहा आपको? नहीं नहीं, बट इट इज देयर, ध्यान से देखो। अभी भी नहीं दिखा? ऐसे कैसे? लेट्स सी। ओह, है तो। व्हाट इज दिस? दिस इज एप्पल। बड़े सुंदर से तीन शेप रखे हुए हैं, पर ये आपको पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ है ना। लेट्स सी, ये क्या है, अब दिख रहा है कुछ? यस, इट इज मून, चंदा मामा। पर सेब आपको दिख गया, पहले नहीं दिख रहा था। ऐसा क्या हो रहा है इन चीजों में? एक चीज हो रही है, क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस के ऊपर जब लाइट पड़ रही है सो दे आर विजिबल, क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं है। तो दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को यदि हमें देखना है जिसकी खुद की लाइट नहीं है, उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, रोशनी पड़नी चाहिए, तब वो हमको ऐसे विजिबल होंगे। सो लाइट कहाँ से ऐसी आएगी? ऐसी लाइट चंदा मामा के लिए कौन है? भगवान ने सूरज बना दिया, सो वी हैव सन, एंड दिस इज अ नेचुरल लाइट। एंड आदमी ने भी कुछ बना दिया, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लाइट, लाइक दिस टॉर्च। तो जब टॉर्च की लाइट पड़ेगी तो अंधेरे में हमें दिखेगा। दैट मीन्स वी नीड अ लाइट सोर्स टू सी थिंग्स इन डार्क। पहली चीज क्लियर हो, लाइट चाहिए। अब लेट्स सी कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, क्या होती है लाइट। ओके, सो वी हैव अ टॉर्च। टॉर्च में से बहुत सारी रेस निकल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। कुछ और भी एक टॉर्च होती है, आजकल बच्चे आप लोग खेलते हो, क्या होती है? ओह, दिस इज लेजर लाइट। एक स्ट्रेट लाइट निकलती है, बस एक ही लाइन होती है इसमें, whereas there are many lights। तो क्या स्ट्रेट चल रही होती है लाइट कि बैंड बैंड होके भी चल सकती है लाइट? लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करते हैं, टॉर्च के सामने एक वॉल रख देते हैं और जाके हम इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो लाइट क्या इधर आएगी? क्या आ सकती है लाइट ऐसे, ये वाली जंप करके ऊपर से घूम के इसके ऊपर? नेवर, नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप लाइट जलाते हैं और बीच में कोई वॉल हो और आप रूम के अंदर है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि बाहर लाइट जल रही है, अनलेस एंड अनटिल यू कम आउट। इसका मतलब यह है कि लाइट ऐसे घूम के तो नहीं चलती है, स्ट्रेट ही चलती है। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्ट्रेट चलती है नहीं चलती है। क्या करते हैं, टॉर्च के सामने हम एक बोर्ड रखते हैं, ये ब्लैक कलर का, और इसके बिल्कुल सेंटर में एक फाइन होल कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि लाइट स्ट्रेट चल रही होगी तो इसमें से निकल के आनी चाहिए, एंड यस, इट कम आउट, उसके बाहर आती है एंड बिल्कुल स्ट्रेट होती है। दैट मीन्स बाकी ये जितनी रेज हैं वो नहीं, कोई एक रे इसमें से निकल के आएगी। तो दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, एंड दिस इंडिकेट्स, ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रैक्टिकली देखें तो कैसा दिखेगा, एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे कर सकते हो। दिस इज एन ओरिजिनल टॉर्च, ये जो हमने ब्लैक बोर्ड रखा था इसमें फाइन होल किया, तो ये देखो लाइट रेज, इतनी सारी रेज आ रही है, उसमें से एक जो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है होल के, तो होल में से निकली, आगे उन्होंने ग्लास रख दिया, उसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। दिस वे यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो हम दो चीज समझे, एक, किसी चीज को देखना है तो हमको लाइट चाहिए, बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। दूसरा, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। राइट, लेट्स गो अहेड। अनदर थिंग इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अ मिरर। सो व्हाट इज अ मिरर, क्या होता है ये मिरर? तो पहले देखना बनता कैसे। ग्लास जानते हो, ये एक हमने मान लो ब्लू कलर का ग्लास बनाया है, विंडो तो देखी होगी ना, खिड़कियां, खिड़की में ग्लास लगे रहते हैं, ऐसे कांच हिंदी में बोलते हैं। कुछ ऐसे वाले भी होते हैं जो ट्रांसलूसेंट, जिससे
ट्रांसपेरेंट, ये तो जस्ट बिल्कुल प्योरली ट्रांसपेरेंट मीन्स यहाँ खड़े हो बाहर दिख रहा है, ये दिस इज ट्रांसलूसेंट। तो वी विल टेक दिस टाइप ऑफ ग्लास। ये ग्लास लिया, इसके पीछे क्या करते हैं, एक ब्लैक ये लाइन दिख रही है, क्या होता है सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, होता है ना सोना चांदी, तो जो चांदी होता है सिल्वर, उसकी फाइन पाउडर की इसमें बैक में ग्लास के पीछे एक कोटिंग कर देते हैं। द मोमेंट वी डू इट, इट बिकम अ मिरर, तो उसको बोलते हैं ग्लास मिरर। अ मिरर मेड अप ऑफ ग्लास, क्योंकि ये ग्लास है, कांच है, कांच का ग्लास मिरर हो गया। खाली कांच के ही होते हैं क्या? कांच से पहले तो हमारे मेटल था। पुराने जमाने क्या करते थे, मेटल को इतना घिसते थे, इतना घिसते थे कि वो मेटेलिक सरफेस बहुत स्मूथ हो जाता, एज स्मूथ एज दिस मिरर ग्लास। तो वो भी शाइन करने लगता था, आप उसमें अपनी फेस देख सकते थे। दैट मीन्स मेटेलिक मिरर भी हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये जैसे पॉन्ड है, देखो वाटर है, स्टिल वाटर, तो इट इज बिकम एज गुड एज अ मिरर। आप शक्ल दे सकते हैं, ये देखो पेड़ है, इसकी देख रही है ना, इमेज दिख रही है यहाँ पे, राइट? तो इट इज ऑल्सो लाइक अ ग्लास। तो ये ग्लास जो भी होते हैं, मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, मीन्स ग्लास का हो या वाटर हो, कोई भी शाइनिंग चीज हो, कभी कभी कार होती है उनमें बहुत सुंदर पेंट हो रखा होता है, आप उसमें भी अपनी शक्ल देख पाते हैं, देख पाते हो नहीं, राइट? दैट मीन्स दीज आर ऑल सर्फेसेस कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेन प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर इज उसमें से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए लाइट। तो रिफ्लेक्टिंग मतलब ये लाइट आई, ग्लास के ऊपर पड़ी, एंड देन ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे इधर से ग्रीन लाइट आ रही है, इस पॉन्ड के वाटर में पड़ रही है, एंड देन इट इज कमिंग टू माई, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मीन्स लाइट आई, ऐसे डिफ्लेक्ट हुई और इस साइड चली गई, राइट? क्लियर? मिरर क्लियर हो गया? लेट्स कम टू नो। तो वी सेट रिफ्लेक्शन, सो देयर आर फ्यू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या होती है, पढ़ा जाए। रिफ्लेक्शन तो समझ गए थे, अभी हमने पीछे किया था कि लाइट आई और डिफ्लेक्ट हुई। सो उसके लिए क्या चाहिए, वी वांट अ मिरर। मिरर होना चाहिए। मिरर को नॉर्मली पेपर पर दिखाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, और उसमें बहुत सारे ऐसे नीचे हैशिंग कर देते हैं। दैट मीन्स ये नीचे वाली साइड क्या है, इसमें हमने सिल्वर कोटिंग की हुई है, और ये ऊपर टॉप वाली मीन्स इट इज अ शाइनिंग सरफेस। सो दिस इज अ मिरर और अ प्लेन मिरर, बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन है। अब इसके ऊपर एक लाइट आएगी, पहले एक रे आई, रे ऑफ लाइट, जो इसके ऊपर मिरर की तरफ पे आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये बड़ा सा मैंने एरो दिखाया है ये दिखाने के लिए कि इट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और जिस पॉइंट पे आके लाइट आई उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हियर द इंसिडेंट रे केम एंड इट हिट द मिरर एट दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ही ये यहाँ आएगी तो इट विल रिफ्लेक्ट, किस साइड जाएगी, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो रे गई इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, डॉट 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 करके बनाया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, क्या होता है, लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद अनदर लाइन। सो हमारा मिरर के साथ एक इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यदि हम एक नॉर्मल 90 डिग्री ही बना देते हैं तो क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग होगी। क्या होगा, देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एक एंगल बना, इसको एंगल बोलते हैं, राइट? तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रे बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, एंड वी रिप्रेजेंटेड विद आई, स्मॉल आई। सिमिलरली इधर भी एक एंगल बन रहा है, राइट? और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट हुई है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। The first law of reflection is that this angle of incident I is equal to angle of reflection. This is first law of reflection. इसका मतलब कभी भी कोई भी रे आएगी जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होगी, और मैं यदि एक नॉर्मल बनाता हूं तो इंसिडेंट एंगल आई जो होगा इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। लेट्स से अनदर रे, एक ये रे आई, ये इस एंगल इस पे आई, तो ये आई एंगल और बड़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट? तो इसको रिफ्लेक्ट कैसे होना है, क्या ये ऐसे चली जाएगी, नो, तो एग्जैक्टली सेम एंगल बनाएगी, इधर भी इतना गैप है, इधर भी, राइट? इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेस, वो बस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए? लेट्स मूव फर्दर।
तो अब ये डायग्राम हमेशा आपको याद रखना चाहिए। आई इंसिडेंट आर, अब मैं डिफरेंट कलर में इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट क्लियर हो कि इंसिडेंट रे इनकमिंग रेज है, ये आउटगोइंग रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है। अब ये एक आई, इस रे को, यदि एक और रे आ रही होती है और आप यहाँ खड़े हो, आप देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्वर, आपकी आंख यहाँ पे लाइट आई, ऐसे आपकी आंख में गई, एक और लाइट आई, मान लो वो इधर गिरी, तो क्या उसको यहाँ गिरती तो क्या रूल फॉलो नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट हो गया, पहले यहाँ तो अब ये है इस वाले का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ नॉर्मल एंड देन यू मेजर, सो इट विल गो दिस वे। एक और ले लेते हैं, वो यहाँ टकराई, सो ये, सो लुक दीज ऑल थ्री रेज आर कमिंग पैरेलल। बट टॉर्च का याद है, टॉर्च में हमारा क्या होता है, एक ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, मीन्स डाइवर्जन था। whereas these are parallel lines, parallel आई एंड रिफ्लेक्ट होके पैरेलली जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ। पर ये कहाँ से आती है? तो ये आती है नॉर्मली जो सन से लाइट आती है, क्योंकि सन इतना दूर है कि जितनी भी रेज आ रही होती है करीब करीब वो सब 100% पैरेलल हो जाती है, राइट। सो पैरेलल ऐसे आएंगी, जहाँ पे जो भी गिरेगी वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। अलग अलग रे को अलग अलग देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ नॉर्मल एंड देन यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हो गया हमारा प्लेन सरफेस। अब इस सरफेस को यदि मैं टेढ़ा मेढ़ा कर दूं तो, नाउ लुक, दिस अ सरफेस, दिस अ शाइनी सरफेस। हो सकता है ना कोई मेटल का कोई पीस हो चमकता हुआ, तो दिस इज कॉल्ड इररेगुलर शेप मिरर। अब इस पे भी ये लाइन आ रही है, सनलाइट आ रही है, राइट। अब क्या होगा, अब डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कैसे बनाएंगे? सो हम इन दो छोटे छोटे ये जो एरिया है और इस एरिया को थोड़ा बड़ा करते हैं, लुक समथिंग लाइक दिस। ये रे आई, उसके लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हुआ, मैं नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, ऐसे परपेंडिकुलर, तो नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड किधर होगी, ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल इसके इधर जाएगी, राइट। लेट्स सी द सेकंड, दिस वन, राइट। ये सेकंड कौन सी है, ये वाली सेकंड। आप देखो लाइट आई, ये प्लेन है मिरर का, तो मैं 90 डिग्री बनाऊंगा तो किधर आएगा, इस साइड, लेफ्ट साइड में। तो ये रे किधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे इस साइड। तो अब हम देख लेते हैं एक्चुअली एनलार्ज करके सबको। लुक, फर्स्ट रे जो हमने सोचा ऐसे ही गई, सेकेंड रे इधर आई, रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, थर्ड रे इधर आई, 90 बनाओगे तो इधर ही आएगा इसका। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, जिस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर हमको नॉर्मल बनाना है। जैसे देखो ये वाली आई, तो मैं 90, इस सरफेस का 90 किधर बनेगा, ऐसे ही नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल इधर होगा, रिफ्लेक्ट एंगल क्या होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो laws of refraction is true for irregular shape also, right? That is why it is law. So इस तरह से जब लाइट, पैरेलल लाइट आई और कोई इधर चलेगी कोई उधर चलेगी, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिफ्यूजन ऑफ लाइट। फैल गई इधर उधर, स्कैटर्ड हो गई, है ना, चीजें स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, या डिफ्यूज हो गई, उसकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। जब फैल गई, एक पैरेलल चलती तो बहुत सारी अच्छी रहती लाइट, ज्यादा दिखती है, अभी फैल गई, डिफ्यूजन। Then there is a second law also. Again, our first diagram. तो इसमें हमने एक थोड़ा सा चेंज किया है। We put an object here. Suppose है कि इस जगह पर एक बॉल है, पोजीशन क्या है A, तो इसको क्या बोलते हैं हम, we call it an object। ये हमारा एज यूजुअल मिरर है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई इस ऑब्जेक्ट से, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, यहाँ से हमने 90 डिग्री नॉर्मल बनाया, सो ये रिफ्लेक्ट हुई कितने एंगल में, ये आई का एग्जैक्टली इक्वल रिफ्लेक्शन इधर का, एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर, ये उसकी आंख है, ये देख रहा है। बॉल इधर है तो ये डायरेक्ट भी देख सकता है, पर मिरर में भी तो बॉल उसको दिखेगी, कैसे मालूम चलेगा कहाँ दिखेगी उसको बॉल? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, जो रिफ्लेक्टेड रहेगा उसको बैक ड्रॉ करो ऐसे, डैश डैश डैश, ये मिरर के अंदर हम ऐसे डैश 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 बना ले रहे हैं, एंड देन ड्रॉ अनदर लाइन, कहाँ से, ए से लेके मिरर को कट करती हुई जाएगी नीचे तक, और मिरर को कैसे कट करेगी, एट 90 डिग्री। दैट मीन्स we are drawing a perpendicular such a way it is passing from point A and crossing this point somewhere। मिरर पे इसने इसको कट किया, उसको लेट सी P, और जो उसने रेड लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट का जो बैक जा रहा है उसको पॉइंट C पे उसने कट किया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? लेट्स एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
हमने क्या बोला, हमको ये पता लगाना है ये बॉल मिरर में कहाँ दिखेगी। ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो कैसे पता लगाने का है, विल ड्रॉ, बैक करेंगे, ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, उस पॉइंट को हम बी बोल देंगे, जहाँ कट किया उसको हम सी बोल देंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट मीन्स सी पॉइंट पे हमको उसकी इमेज दिखेगी, जहाँ पे ये लाइन ब्लैक वाली और रेड वाली क्रॉस करेगी, वहां पे हमको ये चीज दिखेगी। पर ये क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो मिरर के अंदर क्या दिखती है हमेशा, इमेज, वी कॉल इट इमेज। अब ये मिरर से कितना दूर दिखेगी, इसमें इंटरेस्टिंग थिंग है, ए से ले, ए और बी का जितनी दूरी ये है एग्जैक्टली exactly यहां से लेके इसकी दूरी है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर है। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये दूरी दोनों बराबर हुई, दिस कॉल्ड सेकंड लॉ। आई होप इट इज क्लियर। यदि ये क्लियर है, सो लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट लॉ तो हमको मालूम थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये दो ही चीजें रखनी है, इट्स वेरी इजी। ओके, अब मिरर में हमने कहा हमको क्या दिखता है मिरर में, यदि भी आदमी देख रहा है तो क्या उसको गॉड दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, कि और कोई दिखता है, खुद की शक्ल दिखती है, खुद की शक्ल दिखती है। ये देखो, इसको अपनी शक्ल दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। तो जब भी हम मिरर में देखते हैं अपने को, तो हमें क्या दिखती है अपनी की सेल्फ इमेज। इज इट रियल, क्या ये रियल है, मीन्स ये ग्लास टूट जाए तो क्या ये बच्चा जो मिरर में दिख रहा मर जाएगा, नो, बिकॉज द रियल गाय इज दिस, रियल हम उसको बोलते हैं दुनिया में जिसको मैं पिंच करूं तो दर्द हो, राइट, ब्लेड से कट गया तो ब्लड निकलेगा। वेरएस इस इमेज, इस मिरर को मिलेगा, कोई भी चोरी करके लेगा मिरर तो मेरी इमेज चोरी होगी क्या, नहीं, मैं तो रियल था, वो तो इमेजिनरी थी। तो दैट मीन्स इमेज इज नॉट रियल, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इमेज इन अ मिरर। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल नहीं होती है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है क्या, लेट्स सी। ये मिस्टर संजय हैं, ये अपना एक हाथ ऊपर खड़े हुए हैं। कैन यू टेल विच हैंड ही हैज रेज्ड, राइट और लेफ्ट। अरे एक मिनट रुको भाई, कुछ और कंडीशन भी है। यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग दिस साइड, मतलब यू आर फेसिंग मिस्टर संजय, यहाँ पर हो आप और ऐसे देख रहे हो इस डायरेक्शन में। नाउ टेल मी कौन सा है हाथ इन्होंने उठाया हुआ है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट, वेल डन बेटा, वेरी गुड। तो संजय ने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया हुआ है। लेट्स गेट अनदर गाय, दिस इज मिस्टर रवि। अब आप इनको उसी जगह से देख रहे हो, बट यू आर सीइंग हिज बैक, उनका क्या देख रहे थे, यू आर लुकिंग एट हिज फ्रंट। दिस इज मिस्टर रवि जिनका बैक देख रहे हो, इन्होंने कौन सा हैंड उठाया हुआ है, थिंक, थिंक क्लोजली, कौन सा, लेफ्ट और राइट, राइट, राइट हैंड इन्होंने रेज किया हुआ है, राइट, क्लियर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल। अब दोनों को साथ में ले आते हैं, देखो तो रवि ने कौन सा उठाया हुआ है, राइट हैंड, संजय जी ने कौन सा उठाया हुआ है, लेफ्ट हैंड, राइट। संजय जी को थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं, मूव कर देते हैं इधर, एंड वी पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ मिस्टर रवि, लेट्स पुट, सो वी हैव पुट अ मिरर। संजय जी साइड में चले गए, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, मिरर में इनको अपनी इमेज दिखने लगी, मिरर में इमेज ही दिखती है। बट लुक, रवि ने तो अपना हैंड कौन सा उठाया हुआ था, हमने क्या बोला था, राइट हैंड, वेयर मैं इधर से देख रहा हूँ इमेज, इमेज ने कौन सा हैंड उठाया हुआ है, लेफ्ट हैंड। ऐसे कैसे हो गया, रवि ने अपना राइट उठाया है, उनकी इमेज ने अपना लेफ्ट उठाया हुआ है, सही बोल रहा हूँ ना कि नहीं, ये देखो ऐसे ही हैं दोनों, इमेज और रवि, संजय, ये देखो संजय ने अपना लेफ्ट उठाया हुआ है, दैट मीन्स इन्होंने भी अपना लेफ्ट उठाया, ये मैच कर रहा है, बस कलर का ही डिफरेंस है, शर्ट का ब्लू है या ऑरेंज है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज। पर ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ
कि वी आर लुकिंग एट रवीज इमेज। रवि है रियल, ये है इमेज। तो इमेज में जब ऐसा होता है कि मैं राइट उठाता हूँ और मुझे वहां लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर में जब भी किसी की इमेज बनती है, सो वो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। बड़ा कंफ्यूजिंग, समझ में नहीं आ रहा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, मैं यहाँ लिखूंगा कुछ, एंड बॉटम वाला क्या है, एक मिरर जो जस्ट मैंने उसके साथ में रखा हुआ है, एंड विल राइट हियर समथिंग, जस्ट चेक। सो I'm writing, let's type H E L L O। ओ, नीचे क्या हो गया, सीधा क्यों नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो गया। लेट्स राइट अगेन RAY। ये क्या हो गया नीचे, कुछ डिफरेंट, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। लेट्स राइट हेलो अगेन HELLO, एक एल जड़ा हुआ हेलो। तो ये जो हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, इट इज जो ऐसा उल्टा मिरर में आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन। ये देखो एच के पास एच है, ये एच, ये इसके पास, ये दूर एच है तो दूर है, ये लू था सेकंड लॉ हमारा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रोटेट करके देखता हूँ। रोटेट करके देखा मीन्स मैं हेलो के ऑपोजिट साइड में चला गया। तो देख नीचे मेरा क्या हुआ है, नाउ इट इज लुकिंग मोर और लेस सेम। मैं इधर से ऊपर से खड़े होकर देखूंगा तो मेरे को अच्छा हेलो करेक्ट मिलता है। लेट्स कम बैक, ये लुक, इट इज रिटर्न HELLO। यहाँ पे लेटरली, दिस इज कॉल्ड लेटरल इज वेल। थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप भी मेरे के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करो, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और बेसिकली मतलब क्या है, इसको मैं अभी सामने से देख रहा हूँ, और यदि मैं घूम के इसके पीछे जाकर देखूँ तो मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही दिखूंगे, राइट। करके देखना, देन यू विल कम टू नो। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन एक्सपेरिमेंट हमने किया। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। तो मिरर हम ये समझ गए, मिरर में दो लॉ हो गई, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इमेज जितना दूर बनती है मिरर से उतना ही ऑब्जेक्ट भी मिरर से उतना ही दूर होता है। थर्ड, इमेज हमारी रियल नहीं होती है। फोर्थ, लिटरल इन्वर्जन होता है मिरर में जो इमेज बनती है। नाउ टेक्स टू मिरर्स, हमने एक मिरर तो समझ गए, अब दो मिरर लेते हैं, एक ये मिरर है, एक ही मिरर है। इस साइड में सिल्वर कोटिंग है, ये उनका रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब इन मिरर को हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। पहला मिरर नीचे रखा, दूसरा ऐसे वर्टिकल रख लिया, यहाँ पे मान लो एक हिंज लगा देते हैं, और इसके अबाउट में इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, राइट, एक फिक्स रखें। तो ऐसा हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है दो मिरर के बीच में, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, मीन्स मोर देन 90 डिग्री। दोनों मिरर को हम पैरेलल भी रख सकते हैं ऐसे। यदि इन सब के सामने मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं, जैसे हमने एक ट्राइंगल रखा है, और मैं इनको ऑब्जर्व करूंगा, कहाँ से, इस जगह से, लाइक ये जैसे आई दिख रही है, यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँ, राइट। और नीचे वाले केस को आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, देन सी कि क्या बनता है और कितनी इमेजेस बनती हैं, राइट। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, दो मिरर लो एंड लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, देन यू विल कम टू नो कितनी बनती है। सो हमने भी यही किया। सो वी मेड टू मूवीज। फर्स्ट केस के अंदर ये देखो, मिरर में एंगल इज लेस देन 90, इट्स लाइक दिस। और इन सेकंड केस में इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, मींस ग्रेटर देन 90। लेट्स सी कितने इमेज बनती है। देखो इसमें कितनी सारी, थोड़ा मूवी देखते हैं और इसमें थोड़ा हिला डुल के देखेंगे कुछ होता है क्या। ये देखो, यू कैन काउंट, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो मुझे यहाँ से दिख ही रही है इसमें। लेट्स सी इन दिस वन, 3 आर विजिबल। और थोड़ा सा हिलाते हैं, देखो इधर कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं कुछ खास नहीं हुआ। दैट मीन्स नाउ इमेज, यहाँ पे हमको 5 दिखी, यहाँ 3 दिखी, क्या और भी ज़्यादा दिखती है, यस। इफ़ यू चेंज द एंगल, ये एंगल आप चेंज करोगे तो आप एक्सपेरिमेंट करो, यू विल कम टू नो क्यों बनती है इतनी इमेज। दो मिरर में मल्टीपल इमेजेस डिफरेंट एंगल पे और ज़्यादा कम, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। और इस क्लास के लिए इतना समझ लो कि यस, इफ यू पुट टू mirrors in this way or this way or in this way is means पैरेलल में रख दो। ये देखो दो मिरर आप आमने सामने रखे हैं तो मतलब कितने दिख रहे हैं, कैन यू काउंट, नो यू कैन नॉट काउंट, दिस इज इनफाइनाइट इमेजेस। ये कब हो रहा है,
व्हेन वी पुट टू मिरर्स साइड बाय साइड, तो कितनी इमेज बनती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बनती है? ये यहाँ से गई, यहाँ हिट हुई, यहाँ गई। तो ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास में, यू विल कम टू नो कैसे बनती है इतनी इमेज। रिमेंबर, एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। दो मिरर लो घर में एंड डू द एक्सपेरिमेंट। सो टू मिरर से हम इनफाइनाइट इमेजेस बना सकते हैं। बट यदि मेरे पास थ्री हुए तो मैं क्या बना सकता हूँ? आई कैन मेक समथिंग लाइक दिस। एक मैंने ये मिरर लिया, एक ये नीचे वाला मिरर लिया, ये है ना एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में, एक ये रेक्टेंगल शेप में ये लिया, तीनों का ऐसे मैंने एक प्रिज्म टाइप का बना दिया। साइड से देखूंगा, देखो ऐसे दिखेगा ये। और इनमें रिफ्लेक्टेड सरफेस का अंदर वाला, और उसमें मैंने ऐसे थोड़े से लाल पीले नीले कागज डाल दिए, थोड़े से पीसेस डाल दिए, और फिर मैंने इसको कहा ऐसे रोटेट किया। जब मैं रोटेट करूंगा तो मुझे ये क्या दिख रहा है? ब्यूटीफुल शेप्स। सो आई कैन क्रिएट सच टाइप ऑफ फेसेस, इमेजेस। तो इस चीज को क्या बोलते हैं और क्यों बन रही है इमेजेस? इसलिए बन रही है क्योंकि जो पेपर्स हैं, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दाग दाग इधर उधर उधर। जैसे उसमें दो थे, इसमें इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पैटर्न्स बना सकते हो उसको जितना रोटेट करोगे। इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। और ये आप अपने घर में बना सकते हो। लेट्स मेक वन। सो आप दो ऐसे तीन, इन्होंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए, नॉट नेसेसरी मेड ऑफ ग्लास। ये तो उन्होंने एक ऐसा कैन लिया, कैन में छोटा सा होल किया, और ये तीनों देखो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग ईच अदर, इनवर्ट आपने ऐसे रख दिया, फंस गया अच्छे से, राइट। इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं। क्यों रखते हैं मैं बताता हूँ। इसके ऊपर फिर हम जो है, ये जो बाहर का जो अननेसेसरी स्पेस दिख रहा है वो उसको हमको खत्म करना है। सो वी पुट, और कार्डबोर्ड अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा और कम करते हैं। वी पुट अनदर कार्डबोर्ड, थोड़ा और कम कर लेते हैं। अभी भी क्या वो ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है, मिरर दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। नॉट इज गुड। इस प्लेस में अब हम क्या करेंगे, विल पुट सम डिफरेंट बॉल, ये वो लाल पीली नीली हमने इसमें रख दी, एंड उसके ऊपर हमने ये कवर लगा दिया, ढक्कन। नाउ आवर क्लोड इज रेडी। अब क्या करना है, बस हमको उसको रोटेट करना है। अब लेट्स सी सोल से देखो, ओ ये देखो क्या बन रहा है। सो यू कैन मेक डिफरेंट शेप्स, अंडरस्टूड? So let's recall what we have learned about an image. Was the image erect or upside down? It was erect, सीधी थी। Remember this. आदमी उल्टा नहीं हो गया था। Was it of the same size as the object? Yes, exactly same. जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट है। Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front of it? Yes. इसका पैर ये यहाँ है, उतना ही दूर है, ये हाथ यहाँ है, उतना ही दूर है। ये तो हमने सीखा था। Yes. Second law of reflection. Could it be obtained on the screen? क्या मैं इस इमेज को स्क्रीन पे ले जा सकता हूँ? आई डोंट नो, यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट, दिस यू विल लर्न इन नेक्स्ट नाइन्थ क्लास। वाज द इमेज लिटरली इन्वर्टेड? यस। राइट हैंड इसने इधर से दिख रहा है, वहां से लग रहा है उसने लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है, जबकि एक्चुअल में राइट उठाया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। क्लियर? गुड। सो वी हैव लर्नड अबाउट इमेजेस आल्सो। वेरी गुड। लेट्स प्ले विद डिफरेंट कलर्स। क्यों प्ले करना है और कैसे प्ले करेंगे? कलर्स को लेंगे और उनको ऐसे मिक्स करेंगे। सो लेट्स टेक रेड कलर। यू नो द कलर्स ना, कलर आते हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हो आप, वो ले सकते हो। और यदि आपके पास लाइट है डिफरेंट कलर्स की, यू कैन टेक लाइट्स। रेड कलर की लाइट लो या रेड कलर लो, उसमें मिक्स कर दो ग्रीन कलर। तो कौन सा कलर बनेगा फाइनली? दोनों को मैं मिक्स करता हूँ, दो कलर को या दो कलर की लाइट को मिक्स करता हूँ, तो कैसी मेरे को कलर दिखना चाहिए फाइनली? ब्लैक। इफ यू हैव नॉट डन इट देन प्लीज डू इट। और इसी तरीके से दैट मीन्स मैं दो कलर को मिला के एक तीसरा कलर बना ले रहा हूँ, ब्लैक बन जा रहा है कलर। एंड देन बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तीन कलर मिला लो, चार मिला लो, डिफरेंट कलर्स मिला लो, तो यू कैन सी ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर बना रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं, और उनके अलग अलग नाम है। जैसे सनफ्लावर, येलो लिया, ब्राउन लिया, थोड़ा सा व्हाइट लिया, मिक्स करके बनाया तो भी अब सनफ्लावर।
So by mixing of colors, we can make different colors, right? Then what? तो इससे क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि हमारे तो कुछ बेसिक कलर्स होते हैं, हमने छोटी क्लास में पढ़े थे. व्हाट आर दो बेसिक कलर्स? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये 7 कलर होते हैं. दीज आर कॉल्ड बेसिक कलर. मैं सबको मिक्स कर देता हूँ, देखूं तो कौन सा कलर बनता है. तो कलर इतने ना करके ना एक काम करो, एक डिस्क के ऊपर ऐसे कलर लगा लो सारे, एंड देन इस कलर को रोटेट करो मिक्स करके. तो कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट कलर. इज इट करेक्ट? लेट्स सी. लेट्स वॉच अ मूवी. कैसी डिश दिख रही है इसको? व्हाइट. क्या ये व्हाइट है? इट इज रोटेटिंग. तो ध्यान से देखना इस मूवी को. ओ कलर आए. लोग जब स्लो होती है कलर दिखते हैं मेरे को. कौन से कलर दिख रहे हैं? यही. दैट मीन्स मैं इन सब कलर्स को बहुत फास्ट रोटेट करता हूँ. लेट्स वॉच अगेन. इट इज मूविंग सो फास्ट. सो ऑल कलर्स अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ वाइट कलर. तो जो मैंने पहले बोला था, सब कलर को मिला देंगे तो क्या कलर बनेगा? वाइट. तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया. क्या क्वेश्चन आया? व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट? याद है सनलाइट का क्या कलर होता है बाहर निकलते हो? इट इज वाइट, प्योर वाइट, राइट. वी कॉल इट प्योर वाइट. बिल्कुल एकदम प्योर है, कोई मिक्सिंग नहीं है. दूध में पानी मिला ऐसा नहीं. हाँ, इट्स प्योर. इफ सनलाइट इज प्योर and it is white in color, then I have a question. आपके दिमाग में शायद आया. क्यों आया है? हमने सब कलर को मिलाया तो कलर बन गया व्हाइट. दैट मीन्स सनलाइट क्या होती है? व्हाइट कलर की. तो क्या सनलाइट के अंदर ये सारे कलर से मिलके बनी व्हाइट? क्या मैं सनलाइट से अलग कर सकता हूँ बेसिक कलर को? इफ इट इज सो, लेट्स सी. दैट मीन्स व्हाइट को यदि मैं सारे कलर अलग कर दूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा कौन कौन से कलर है. तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल. लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट अगेन. क्या करना है एक्सपेरिमेंट में? ये आपकी विंडो है घर की. एक बोर्ड लो बड़ा सा, जिससे कि सारी जो लाइट आ रही है बोर्ड से रुक जाए. उसमें एक छोटा सा एक होल कर दो. सो दिस इज द इंसिडेंट वाइट लाइट, बेसिकली सनलाइट. इस होल से क्या है कि एक रे निकलेगी. और ये हमने क्या रखा हुआ? एक प्रिज्म. प्रिज्मीस देखा है स्कूल में? एक कांच का होता है, बिल्कुल सॉलिड ग्लास इस शेप में. ये ट्राइंगल है, उसको एक्सटेंडेड ऐसे किया हुआ. तो इस सरफेस पे व्हाइट लाइट आके हिट की, जिसको बोलते हैं प्रिज्म. और देखो ये बाहर आ रहे हैं कुछ कलर. ओ, ये तो वही कलर आ रहे हैं. रेड, वायलेट, ग्रीन, कोई येलो, ऑरेंज. दीज आर द बेसिक कलर. दैट मीन्स मेरी जो व्हाइट लाइट है, यदि मैं प्रिज्म में से पार कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं. और वही कलर दिख रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे. मीन्स मैं सारे कलर से व्हाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ व्हाइट से मैंने ये बना लिया. That- ये तो मेरा फिर ठीक निकला इसका मतलब. पर ऐसा हुआ कैसे? डिफरेंट कलर्स कैसे हो गए? सो इसके समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये डायग्राम में ज़्यादा मत फंसी. ये बड़ी क्लास में आएंगे आप क्लियर होंगे. तो जो सनलाइट होती है, जो हमारी विजिबल लाइट बोलते हैं जिसको, उस विजिबल लाइट में ये सारे कलर्स होते हैं. उनकी एक क्या होती है? लाइट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ बोलते हैं. जैसे ये वेव चल रही है ना, समुद्र में वेव चलती है, लहरें. ऐसी समझ लो ये वही लहर है, इसको वेव्स बोलते हैं. और ये हर एक वेव की लेंथ होती है. देखो वेव लेंथ क्या होती है? मीन्स मैं इस वाले टॉप से स्टार्ट करूँ, फिर ऐसे घूम के फिर दोबारा टॉप पे आऊँगा दोबारा, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? लेंथ. कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? इट्स काफ़ी है. बाकी जबकि इधर वाले में देखूँ लेफ्ट साइड में, तो देखो इस टॉप से इस टॉप का डिस्टेंस कितना है? वेरी लेस. तो दिस हेयर द वेव लेंथ इज दिस साइड में, लेफ्ट साइड में वेरी स्मॉल. वेयर दिस साइड द वेव लेंथ इज वेरी हाई. एक चीज और नोट करो, ये नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया. जब नीचे नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो इट इज टेकिंग सम टाइम. तो यहाँ कितना है? टाइम कम लगेगा. तो ये नीचे से ऊपर आने में, नीचे से गया फिर ऊपर वापस अपनी पोजीशन में आया. तो इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हियर द फ्रीक्वेंसी इज वेरी फास्ट. मीन्स यहाँ से 1 सेकंड के अंदर ये ऊपर जो है नीचे आ गया ना, 2 बार हो सकता है. वेयर एज यहाँ पे क्या है? ये आराम आराम चल रहा है. तो 1 सेकंड में मुश्किल आधा ही चल पाएगा. दैट मीन्स when my wavelength is more, my frequency is less. तो देखो यहाँ wavelength दिखाया है, ये 10⁻⁶. ये frequency is 10⁻², मीन्स 100 है. 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में करते हैं.
वेव लेंथ को नॉर्मली लेंथ है तो मीटर में नापेंगे, वेव की लेंथ, समुद्र की जो लहर होते हैं, तो लाइट जो भी है वो भी वेव लेंथ की तरह उसको समझ सकते हो आप। तो लाइट में जो कलर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उनकी वेव लेंथ अलग होती है। तो हर एक लाइट की कलर की, रेड की देखो रेड है और राइट साइड में है इस डायग्राम के, तो बस याद रखो राइट साइड में रेड होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है डायग्राम में रखो सब बड़ी होती है कंपेयर टू इधर वायलेट, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। बट ये जो स्केल है ये पूरा स्केल है जिसमें डिफरेंट तरह की लाइट्स होती हैं। तो ये जो हमको दिखती है, जो ह्यूमंस को दिखती है, वो क्या दिखती है, इस विजिबल रेंज एंड इट इज वेरी स्मॉल। नाम सुना है इंफ्रारेड, मीन्स रेड के बाद इंफ्रारेड लाइट आती है, ये हमको दिखती नहीं है। माइक्रोवेव घर में खाना बनता है उसमें भी रेज निकल रही होती हैं पर हमको नहीं दिखती हैं। रेडियो टीवी वेव्स, घर के ऊपर जाओ एंटीना लगा होता है, रेज आ रही होती है, दिख रही है आपको नहीं। ऐसी लोअर साइड में अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के साथ में अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरेज, एक्सरे कराया ना दिखता है कि उसमें एक्सरे कट से डॉक्टर बोलता है लेटो, फिर बोलता है खड़े हो जाओ, मालूम चलता है कुछ कुछ नहीं हुआ। ऐसे का हमारे, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऑफ द विजिबल जो हमारी रेंज है जिसको मैं ऐसे बड़ा करके यहाँ दिखा रहे हैं, हमको ह्यूमन बींग्स को सिर्फ इतना ही दिखता है, बाकी सब कुछ हमको दिखता नहीं है। ज़्यादा कम लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ दोनों हमारे से बाहर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, और फ्रीक्वेंसी जो इसमें होती है जो समझा रहा था मैं, एक यदि पेंडुलम आपने देखा हो तो इस पोजीशन से चलेगा, सेंटर पोजीशन से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो जो इतना टाइम फुल एक सर्कल कंप्लीट करने में लेता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर? नहीं है तो भूल जाओ, याद रखो। इंपॉर्टेंट इज विजिबल रेंज ह्यूमन के लिए बहुत कम होती है, बाकी बहुत सारी वेव्स होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। डन, ओके, लेट्स कम टू द पुराना जो हम कर रहे थे। व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म की एक खासियत होती है, क्या करता है डिफरेंट वेवलेंथ्स, प्रिज्म क्योंकि सॉलिड है ग्लास, उसमें अलग अलग स्पीड चलती है। रेड राइट साइड में थी सबसे बड़ी वेवलेंथ, बड़ी तेजी से उसकी वेवलेंथ लंबी है तो एक कट से बाहर निकल गई सीधी, उसको ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ आई, फिर वो बैंड हो गए पर वो ऊपर ही रह गई। वायलेट, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबसे कम थी तो वो बेचारा धीरे धीरे उसका बैंडिंग ज़्यादा होगी, यहाँ बाहर निकलते समय बैंडिंग और ज़्यादा होगी। जब ये एयर से ग्लास में घुसी तब बेंडिंग हुई और फिर ग्लास से बाहर आई देखो फिर बेंडिंग हुई, तो क्या होता है बाहर आने पे सारी ये रेज क्या हुई, इसके स्कैटर्ड हो गई, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का डिस्पर्स हो गई और उन्होंने ये सारी लाइट्स बना दी। अब इनको कौन कौन से याद रखो कलर को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, याद करने का क्या तरीका होता है, ये वर्ड सबके फर्स्ट लेटर्स अल्फाबेट्स ले लो, तो दिस कॉल्ड विब ग्योर, विब ग्योर। Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the called basic colors. So you know this is called dispersion of light. Clear? इन सब को कलर्स को मिक्स कर दो, व्हाइट लाइट बन जाएगी, और व्हाइट लाइट को यदि हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं, बेसिक कलर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या ये हम ही कर सकते हैं कि भगवान भी कर सकता है? नेचुरली भी ऐसा होता है कभी अपने आप होता है? कैसे होता है? किसी भी रेनी सीजन में आप देखोगे स्पेशली सनलाइट आ रही है और बहुत सारे बादल हैं, उसमें बादल है, रेनी सीजन है तो वाटर ड्रॉप्स, बादल किससे बनते हैं, वाटर ड्रॉप्स। थोड़ा बड़ा कर लो, व्हाट इज दिस, इज अ वाटर ड्रॉप, सनलाइट आई, वाटर ड्रॉप इज लाइक अ ग्लास, ऐसी है। तो इसमें आएगी देखो एयर से वाटर के अंदर घुसी ड्रॉप में, बैंड हुई थोड़ी सी, डिस्पर्स हुई, बैंड हो गई मीन्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग स्पीड में चलेगी। फिर ये जब यहाँ हिट की फिर वो चेंज हुआ इस सरफेस में, फिर नीचे इस साइड में टकराए, फिर इधर टकराए, तो इस तरीके से बाहर आते आते व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में हो गई। इससे क्या हुआ, ऐसे लाखों ड्रॉपलेट्स हैं और सनलाइट इज कमिंग एंड फॉलिंग ऑन ऑल द ड्रॉपलेट्स, तो क्या बनेगा, विल सी अ ब्यूटीफुल दिस, एक आग फुल ऐसे करके दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रेनबो। और इसमें कलर कौन से बन रहे हैं, यस विप्ड और वायलेट बॉटम से लेके जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो सबसे ऊपर।
और इस केस में हमारा सन कहाँ होना चाहिए, दिस साइड में, ऑपोजिट साइड में, सो दैट सनलाइट जब आएगी तो आपको डिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन होने से आपको रेनबो विजिबल होगी। तो नेचुरली भी ये होता है, आर्टिफिशियली आप प्रिज्म से कर सकते हैं। क्लियर? सो वी अंडरस्टूड अबाउट लाइट आल्सो। नाउ लाइट भी हो गया, इमेज भी बन गई, और हमें मालूम कैसे चला कि इमेज बन गई, क्योंकि वी हैव आईज। सो आईज के बारे में आना बहुत जरूरी। लेट्स वॉच दिस मूवी क्लियरली एंड देन वी विल डिस्कस। Light rays enter the eye through the cornea, pupil, and lens. These light rays are focused on the retina, the light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina sends signals through the optic nerve to the brain, where these signals become the images we see. सो क्लियर? बॉल आइस के लेंस से होते हुए पीछे इस रेटिना में जाती है एंड उसकी एक इमेज बनती है, और यहाँ से वो इमेज जो बनी है वो दिस फाइबर ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू माइंड में चली जाती है। तो दिस इज अ केबल विच इज कनेक्टेड टू माइंड, ऐसे समझ लो। राइट? क्लियर है? ओके, यहाँ क्लियर है तो लेट्स मूव। एक वर्ड होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट समझने के लिए यदि मुझे समझना है कि आई में भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, पर पहले ही समझ लें ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। रोड में बहुत बार होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट है लिखा रहता है आगे, खतरनाक अंधा मोड़ है। अंधा मीन्स ब्लाइंड, मतलब आपकी कार इधर से जा रही है तो आपको ये नहीं मालूम चलेगा उधर से कौन आ रहा है। तो इस तरीके से मोड़ जहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं देख सकते कि कौन आ रहा है, इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट ऑन आर रोड पे। तो आई में भी होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, अब हम ये टॉप से देख रहे हैं, एक आदमी की आईज हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड इस पे ये यहाँ से यदि देखेगा तो यहाँ के इमेज बनेगी रेटिना पे। दिस इज रेटिना। जब यहाँ इमेज बन रही है तो यहाँ से इमेज कहाँ जाएगी, फाइबर ऑप्टिक केबल के नर्व्स के थ्रू अंदर माइंड में, इस वाली से भी जा रही है। पर जहाँ पे कनेक्शन होता है, ज्वाइंट होता है रेटिना का और ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स का, तो यहाँ पे रेटिना नहीं होती है, और इमेजेस कहाँ बनती है, रेटिना पे। तो इसका मतलब जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है इसका रेटिना का और नर्व्स ऑप्टिक्स का, वो एक ब्लाइंड स्पॉट होगा। तो मीन्स इस लाइन में इस जगह पे यदि कोई चीज़ होगी तो वो आपको नहीं दिखेगी। सेम वे में लेफ्ट आई की होगी इस स्पॉट पर, वो आपको नहीं दिखेगी। राइट? क्लियर? ओके। अब आपके पास दो आइज हैं। एक और भी चीज़ होती है, नाइट का होता है एंगल ऑफ विजन। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी राइट साइड की राइट आई है, तो मेरा राइट आई मैं यदि बिना गर्दन हिलाता हूँ, गर्दन नहीं हिला रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, देखो ये इतना क्लियरली इतना दिखेगा। और ये तो मीन्स रेड आई से मैं एक आंख से इतना देख सकता हूँ, लेफ्ट राइट से मैं कितना देख सकता हूँ, दिस मच। राइट? और दोनों लाइन, दोनों आइज में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है विच इज अराउंड सेंटर से यदि मैं ऐसे लूँ तो 15 डिग्री इस साइड और 15 डिग्री इस साइड। दैट मीन्स एक आदमी की लेफ्ट और राइट साइड की मैं दूँ तो टोटली माइनस इधर से 95, यदि इस साइड 95, यदि माइनस 95 बोल दूँ तो इस साइड प्लस 95 तक इतनी रेंज होती है हमारा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। पर कोई चीज़ यदि मैं बहुत पास भी ले आता हूँ सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीड, तो ब्लर्ड हो जाएगा। आँख के ज़्यादा पास लेके आ दो कोई चीज़, तो मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जो यहाँ से हम इजीली पढ़ सकते हैं, आंखों पे स्ट्रेस नहीं आएगा, दैट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर होता है वो। सपोज आपकी ये दो आंख का हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक आंख खराब है दैट मीन्स लेफ्ट खराब है, तो आपको राइट से दिखेगा इतना। और यदि आपकी राइट भी खराब है तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, यू आर ब्लाइंड। राइट? लाइक ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कार वाले को नहीं मालूम था आगे से कौन सी कार आने वाली है टर्न से, ऐसे एग्जैक्टली सेम वे में आपको नहीं मालूम चलेगा। बट कोई जरूरी है ऐसी ब्लैक दिखेगा? जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो आप देख पाए थे वहां सेव रखे हुए हैं? नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो दो तरीके से आप नहीं देख सकते, एक आपकी आंख नहीं हो, सेकंड आंख है पर लाइट नहीं हो, तब हम नहीं देख सकते।
बट कुछ जानवर ऐसे हैं और बर्ड्स भी हैं, लाइक पहचानते हैं इसको, उल्लू, बहुत बार नाम पड़ा है मेरा, राइट। उल्लू की तरह बात मत करो, बट उल्लू इज वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। नाइट में इसको दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी विजिबल रेंज हमने पढ़ा था ना, बहुत छोटी सी है। उसके अलावा स्केल इज वेरी बिग। इधर राइट साइड में रेड था, लेफ्ट में वायलेट था, तो इधर के राइट, रेड के बाद क्या था? इंफ्रारेड। और वायलेट के बाद क्या था? अल्ट्रा वायलेट। तो उस रेंज के अंदर दे कैन सी। नाइट विजन कैमरास होते हैं तो बिना लाइट के भी आप देख सकते हो, बिकॉज दे आर वर्किंग एट हायर वेवलेंथ और वेरी लो वेवलेंथ्स, राइट। बट लाइट है, आपकी भगवान ने किया, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव आईज, और ड्यू टू सम रीजन you damaged your eyes, then how you will look and how you will learn? कैसे सीखोगे आप? तो उन पर्सन्स को क्या बोलते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड, किसी वजह से आंख खराब हो गई। एंड देन हाउ दे रीड, हाउ दे विल लर्न, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस ब्रेल। इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, बड़ा अच्छी एक चीज़ बनाई, इसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम, जिसमें 63 डॉट्स को यूज़ किया जाता है और डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है। कैसे? ये देखो, किसी भी अल्फ़ाबेट को तो 6 पोजीशन होती है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशंस पे ऐसे करके डॉट बना दें। तो ऐसे 2 डॉट होंगे तो इसको बोल देंगे सी, 1 डॉट होगा इसको ई। टी के लिए उन्होंने क्या किया? इन 6 पोजीशन को भरा। दैट मीन्स एक पोजीशन या तो एम्प्टी होगी या उस पर डॉट होगा। दैट मीन 2 पोजीशन, तो ऐसे कितनी पोजीशन है? 6, तो 2 की पावर 6 मीन्स 64। 64 कैरेक्टर्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। However, he has defined 63 only, तो मैं 64 कर सकता हूँ। तो लिखो, यदि मेरे को कैट लिखना है मैं कैसे लिखूंगा? सी के लिए डबल डॉट, ए के लिए सिंगल डॉट, टी के लिए दिस डॉट, सो आई कैन रीड दिस इज कैट। कॉमा चाहिए तो अल्फाबेट तो 6 तो 26 तो उसमें यूज हो गए। बाकी बहुत सारे हैं, जैसे इन्होंने एंड बना दिया, कॉमा बना दिया, कॉमा के लिए नीचे 2 कर दिए डॉट्स। पर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इनको, उसको दिख तो रहा नहीं, तो कैसे समझेगा इनको डॉट्स को? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? स्पेशल चीज, एक बोर्ड लिया, उसमें पीछे से प्रेस करके ऐसे डॉट्स बना दिए। नाउ यू कैन फील इट, नाउ इट इज रफ, राइट? ये काफी रफ है। तो दिस इज ए, तो यू कैन रीड इट, दिस इज ए, ओके। सो हमको ये समझ में आया कि हमारी जो है आइज होंगी, लाइट होगी तो दिखेगा, आइज होंगी तो दिखेगा, आइज नहीं होंगी तो भी हम अल्फाबेट्स को फील करके हम समझ सकते हैं, राइट। पर आइज के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? लेट्स वॉच दिस मूवी। इसमें एक बर्ड दिख रही है, राइट? ध्यान से देखना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखो, इसमें एक केज है, एक बर्ड है, पर हमको क्या दिखा? बर्ड एक्चुअली केज के अंदर थी, दिख रही। देखो देखो देखो, लग रहा है ना बीच में बर्ड किसके अंदर है? केज के अंदर है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों अलग अलग है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द स्पीड विद विच दे आर रोटेटिंग, इट वाज वेरी फास्ट। और हमारे यहाँ इसके एक लिमिटेशन वर्ड बना है हमने। लिमिटेशन क्या है? यदि 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के 16वां हिस्सा, 1/16 ऑफ अ सेकेंड से तक हमारी आईज के अंदर, मैंने जैसे ये चिड़िया देख रहा हूँ, आप देख रहे हो, तो आपके आंख में एक इमेज बन गई, और कितनी देर तक रहेगी? 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक आपकी इमेज में अभी भी रहेगी, मिटी नहीं अभी, इतना टाइम लगेगा मिटने के लिए 1/16। तो क्या हुआ? दिस इज मूविंग, रोटेटिंग सो फास्ट कि वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड से पहले जो है केज आ जाता है, फिर बर्ड आ जाती है, तो केज की इमेज भी नहीं मिटती है और बर्ड की इमेज नहीं मिटती है। तो हमको क्या लगता है कि केज और बर्ड एक साथ में है, तो हमने अपने आप को धोखा दे दिया। तो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें, क्योंकि हमारी इमेज कुछ देर के लिए आंख में रहती है। आपने ध्यान दिया, टीवी को कभी कभी ऑफ करो तो आपको इमेजेस दिखती रहती, ब्लैक, हल्की सी ब्लैक वाइट सी दिखती रहती है, कुछ सेकंड लगते हैं फिर एकदम पूरा स्क्रीन क्लीन होने में, राइट? सेम हमारे रेटिना में होता है। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग में या कभी भी आप ना एक कोई तेज लाइट को देखो और आंख बंद करो,
एंड देन यू विल फील कि वो डॉट, वाइट कलर का डॉट आपकी आंख में आपको विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इमेज जो बनी है आपकी वाइट, वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक अभी भी रहेगी, कुछ टाइम लगेगा उसको डिलीट होने में। इस तरीके से हम बेवकूफ़ बन सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू। वेरी गुड एग्जांपल, फ्लिप बुक देखिए। क्या होती है फ्लिप बुक्स? तारे जमीन पिक्चर देखी थी, उसमें यही फोटो था एंड ये छोटू था, एंड लेट्स सी व्हाट इज टीचर डिड। लुक, छोटू तो दूर चला गया, ये कैसे हो गया? लेट्स वॉच अगेन। इस बुक को क्या बोलते हैं? फ्लिप। वी आर फ्लिपिंग द पेजेस। लेट्स वॉच अगेन। ये छोटू देखो पास में है अभी, एंड ही इज मूविंग। ये देखो धीरे 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 हाथ छोड़ के दूर भाग गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इस बार इमेज कैसी थी हमारी? स्टिल थी, राइट? हमने क्या किया, 16 पर सेकेंड मीन्स हमने 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक हमारी इमेज रहेगी आंख में, राइट? हमने उससे फास्टर देन दैट, मतलब 16, एक सेकेंड में यदि मैं आपको 16 पर सेकेंड से ज़्यादा इमेजेस दिखाऊंगा तो आपको क्या होगा? इमेज वो आपके दिमाग में, मतलब आपको मैंने क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, दोबारा देखना क्या कर रहा है। ये जो इमेज है, ये मेरी इतने कम टाइम के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि वो इमेज मेरे बन ही नहीं पा रही, रिटेन ही नहीं हो पा रही। तो हर बार नई नई इमेज आ रही है, और मेरे को नई इमेज आने की वजह से ये बंदा, ये जो लड़का है छोटू, दूर होता हुआ जाता हुआ दिख रहा है, मूव करता हुआ दिख रहा है। सो और वो एक लिमिट क्या है कि यदि मैं 16 पर सेकेंड से ज़्यादा आपको इमेज दिखाता हूँ, राइट, फास्टर, इससे ज़्यादा तेजी से दिखाऊंगा, दैट मीन्स आपको 1/16 ऑफ अ सेकेंड से वो रुक ही नहीं रही है आपकी आंख में, इमेज बन ही नहीं पा रही है, उससे पहले मूव आ जाए, नई इमेज आ रही है। दैट मीन मैं स्टेशनरी चीज को भी मूविंग करते हुए दिखा सकता हूँ। चलो एक और चीज करते हैं। तो आंख जो है ना, उसको हम माइंड को मूव बना सकते हैं, बिकॉज आंख के भी एक लिमिटेशन है। दो चीज तो हम सीख गए, राइट? ये सीख गए, आंख में 1/16 सेकेंड तक हमारी इमेज रिटेन करती है, और यदि मैं जो है उसको 1/16 रिटेन ही नहीं करना दूँ, उससे भी फास्ट दिखाऊं, तो आज में रिटेन ही नहीं होगी। जब रिटेन ही नहीं होगी तो मुझे लगेगा मूव करेगी। एक ये दूसरा ले लेते हैं, इसमें होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने क्या बोला था? एक रिवोल्यूशन में अपनी पोजीशन चले वहां तक आने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? सो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लिए, ऐसे बोलो, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाते हैं आप, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड इज से वन, मेरी फ्रीक्वेंसी 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, उसकी यूनिट होती है हार्ट्स, 1 हर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी है। अब आप, और इसके इस एग्जांपल में मान लो इसने 60 सेकंड लिए, 60 सेकंड के लिए एक रिवोल्यूशन के लिए। सपोज आप लेफ्ट साइड से यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ये आपकी आई है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी आई को बंद करेंगे और खोलेंगे कब? जब मैं बोलूँगा। और मैं आपको कब बोलूँगा खोलने के लिए? बंद करने के लिए कब बोलूँगा? जब ये रोटेट करना स्टार्ट होगा। और खोलने के लिए कब बोलूँगा? जब जैसे ही 60 सेकंड हो गए। तो मैं पहले केस में मैं आपको बोलता हूँ 60 सेकंड बाद अपनी आप आई खोलेंगे। तो इसका स्टार्ट होना और आपकी आई क्लोज करना, ये 60 सेकंड में जब यहाँ आएगा तब तक आपकी आई बंद है, और जैसे ही 60 सेकंड हुआ आपने आई खोली, तो हर बार आपको कहाँ दिखेगा? ये यहीं दिखेगा, राइट? चलो अब अगली बार मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ आपको 30 सेकंड, जब ये स्टार्ट हो उसके 30 सेकंड बाद आँख खोलनी है। तो आपको 30 सेकंड बाद ये कहाँ दिखेगा? ये ट्रेवल कितना करेगा? क्योंकि पूरा टाइम लेता है 60 सेकंड, 30 सेकंड में क्या होगा? आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहीं पर होगा। तो जब 30 सेकंड बाद खोलोगे तो आपको कहाँ दिखेगा? ये यहाँ दिखेगा। यदि मैं इस बार आपको बोलता कि जब ये स्टार्ट हो तो आप 15 सेकंड बाद अपनी आँख खोल देना, तो आँख खोलोगे तो ये 15 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? ये ट्रेवल करेगा दिस मच ओनली 15 सेकंड में। तो जब आप खोलोगे कहाँ दिखेगा? आपको यहाँ दिखेगा, राइट? सो पहले केस में 60 सेकंड बाद मैंने आँख खोली तो मुझे यहाँ दिखा। यदि मैं 30 सेकंड बाद खोलता तो ये 30 सेकंड में इतना ट्रेवल करता, यहाँ दिखता। 15 सेकंड में खोलता तो यहाँ दिखता। क्लियर? अब इन तीनों केसेस को हम अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। लेट्स सी। सो ये आपको आइज क्लोज करनी है और ये 16 सेकंड बाद खोलनी है एग्जैक्टली
ये 60 सेकंड लेगा पूरा एक राउंड में, और आपको 60 सेकंड में एग्जैक्टली खोलनी है। तो आप बंद करेंगे, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। ये क्या हुआ? आपको एग्जैक्टली हर बार जो आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? उसी पोजीशन में। इसका मतलब आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि ये चीज़ वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आ गया है, क्योंकि जब भी आप आँख खोल रहे हो आपको यही दिख रहा है, राइट? ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट 60 की जगह 30 सेकेंड, एंड वी मार्क फर्स्ट पोजीशन को हम 0 बोलते हैं। तो आपने आँख बंद की, कब बंद की और खोलेंगे कब? 30 सेकेंड बाद। जैसे ही आप 30 सेकेंड बाद खोलेंगे, कहाँ दिखेगा आपको? 0 चल के फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। और नेक्स्ट 30 सेकेंड में कहाँ दिखेगा आपको? वहीं ऊपर दिखेगा। फर्स्ट यहाँ दिखेगा 30 सेकंड बाद, अगले 30 सेकंड में फिर वो ऊपर दिखेगा, यहाँ दिखेगा और वहाँ दिखेगा। दैट मीन्स इस बार आप क्योंकि 30 सेकंड में पूछ रहे हो, तो आइदर यू विल सी इट एट फर्स्ट पोजीशन और एट 0 पोजीशन। लेट्स सी यदि 15 सेकंड होता, तो 15 सेकंड में ये क्या होगा? मैंने कहा आपको आई क्लोज करनी है, और जैसे आप 15 सेकंड बाद खोलेंगे, ये स्टार्ट हुआ और 15 सेकंड खोली, कहाँ दिखा आपको? यू विल सी इट ऑन फर्स्ट पोजीशन। फिर आपने आंख बंद की, राइट, और मैं बोलूँगा फिर खोलिए आप 15 सेकंड बाद, कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। नेक्स्ट 15 सेकंड बाद खोलेंगे, आप बंद करेंगे, खोलेंगे, कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। दैट मीन्स पूरे 1 मिनट के अंदर 0 पे जब स्टार्ट हुए तो इनिशियली ये यहाँ था, 15 सेकंड बाद आपको यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इस बार आपको 4 डिफरेंट पोजीशन दिखी, राइट, सेम चीज़ की। आपको मालूम चला, इसका मतलब आपको क्या मालूम चला? फर्स्ट केस में तो मालूम नहीं चला था, आपको हर बार लगता था यही बैठा रहता, कहीं जाता नहीं है। सेकंड केस में आपको ये मालूम चलता था नहीं है, ये या तो यहाँ जाता है और यहाँ जाता है, पर आपको नहीं मालूम घूम के जाता है, सीधा भी जाता है, बस आपको ये मालूम चला पोजीशन 2 होती है। इस बार आपको मालूम चल रहा है कि नहीं, इट हैज 15 सेकंड में जब आपको होना है हर बार, तो आपको उसको 4 पोजीशन आपको मालूम है। ये यार जब भी मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे हर बार अलग अलग पोजीशन में दिखता है, राइट। एक इसी चीज़ को करने के लिए ना आजकल एक लाइट आती है, उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग लाइट। उस क्या बोलते हैं उसको? ब्लिंकिंग लाइट। जो ब्लिंकिंग मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ, जैसे आपने आंख बंद करे तो ऐसी ये लाइट जो है ना ऑन ऑफ होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैं इस बटन के हिसाब से जिस लाइट की ब्लिंक करना है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो मेरे पास एक पेडेस्टल फैन है जो कि रोटेट कर रहा है, राइट। ये पर्टिकुलर आरपीएम से रोटेट कर रहा है, जैसे वो हमने डॉट थे ऐसे को मान लो एक खाली डॉट होता है, ऐसे को हम कहते हैं यहाँ। तो इसके रोटेशन की टाइम, जब ये जितना टाइम यहाँ ले रहा मान लो 60 सेकेंड, और इस लाइट की स्पीड भी मैं 60 सेकेंड पे कर दूँ, तो हर बार मुझे ये वहीं दिखना चाहिए रुका हुआ, राइट। तो उस केस में क्या होगा? यदि मेरी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी इस फैन की जो रोटेशन फ्रीक्वेंसी है, मीन्स रिवोल्यूशन जो आके यहाँ पे जितना टाइम ले रहा है एक चक्कर लगाने में, और जितनी लाइट उतनी देर में लाइट बार बार ऑन हो रही है, तो मुझे हमेशा यहीं दिखना चाहिए, दिखेगा। तो मेरे लिए तो ये स्टेशनरी होगा, जबकि एक्चुअल में रोटेट कर रहा है। चलो एक वीडियो देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। लेट्स सी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ मैं, कैसे दिखेगा मेरे को? मैंने क्यों आई बनाई है? यदि अंधेरा होगा तो ये दिखेगा ही नहीं। तो जब भी मैं लाइट ऑन करके लाइट पड़ेगी तो मुझे दिखना चाहिए। दिस द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्लाइड हमारी जो इस चैप्टर की, कि हमको दिखती चीज़ें तब है जब उस पर लाइट पड़ती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर लाइट डालेंगे और यहाँ खड़े हैं, हमको ये दिखेगा, प्रैक्टिकली देखते हैं, राइट। हम आँख को बंद नहीं ऑन ऑफ नहीं करेंगे, अब हम लाइट को ऑन ऑफ करेंगे, आँख हम अपनी खुली रखेंगे। सो ये हमारा फैन है, ये रोटेट करेगा, स्पीड में रोटेट कर रहा है, और हम इस पर लाइट डाल रहे हैं और आँख हमने खोल के रखे, तो लाइट ऑन ऑफ होगी, एंड देन यू विल सी कि लुक। अब और हम क्या कर रहे हैं, लाइट की जो ब्लिंकिंग है, दैट मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंट्रोल करेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे इस फैन की स्पीड से, तो ये हमको फैन रुका हुआ दिखना चाहिए। ये देखो, हम फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश लाइट कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, देखो ये करीब 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 करीब, ये देखो बराबर हो गया, राइट। अब फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, दैट मीन्स फैन एक्चुअली रोटेट कर रहा है बहुत तेजी से। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कमरे की लाइट ऑफ कर दो, टीवी को चलने दो, फैन आपका चल रहा है, देन यू कैन सी फैन ब्लेड्स। लाइट में आप ट्यूबलाइट ऑन किए हैं, तब आप नहीं देख पाते हो, देख पाते हो नहीं देख पाते फैन की ब्लेड्स? नहीं ना। तो जब आपने लाइट ऑफ कर दी और टीवी ऑन है, फैन चल रहा है, आप उसके ब्लेड कैसे देख पाते हो? इसलिए देख पाते हो क्योंकि हमारा जो टीवी है उसकी लाइट क्या है, एक ब्लिंक कर रही है, वो भी ऐसी लाइट है जैसी लाइट है सामने हमारी दिख रही है, सेम एग्जैक्टली वे में।
और वो 50 हर्ट्ज बोलते हैं ना, 50 हर्ट्ज की लाइट आ रही है, तो हमारा जो टीवी के अंदर जो कलर चेंज हो रहा है वो 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, और हमारी फैन की भी यदि वो फ्रीक्वेंसी यदि मैच करती है तो हमको ब्लेड अलग अलग दिखने लगते हैं। एक और बहुत देखा होगा आपने, पिक्चरों में देखते हैं ना, कार जा रही है तो कभी कभी कार के व्हील हमको उल्टे चलते हुए दिखते हैं, ध्यान से देखना। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जिस स्पीड से मैं उसका फोटो ले रहा हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी से, उसी वो फ्रीक्वेंसी और कार के व्हील की रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो मुझे क्या लगता है, आइदर व्हील मेरा रुका हुआ है या रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है उल्टा, राइट? थोड़ा सा रिवर्स फॉरवर्ड से दिखेगा जैसे इसमें अभी दिखा। लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अबाउट आई। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज लाइट। हम तभी देख सकते हैं जब लाइट होगी। We can see only when light wavelength or frequency is in visible range. ये भी सही है, हम उल्लू नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत छोटी सी रेंज है, दैट इज कॉल्ड विजिबल रेंज। देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट इन एवरीवन आइज, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, जहाँ पे वो नर्व सेल आके उनका जॉइंट होता है रेटिना से। इमेज रिमेन्स इमेज रिमेन्स फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड ऑन रेटिना। इतनी देर तक 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रेटिना में वो इमेज रहती है, उसके बाद ही गायब होती है। If we replace anything less than 1/16 of a second, then stationary image seems to remain. और 1/16 सेकेंड से यदि है, कम में हम उसको रखते हैं क्योंकि वो रिटेन होने में उतना लगता है, रिटेन होने के लिए भी उतना टाइम लगा, उतनी देर की रिटेन होती है, तो हमको क्या दिखेगी, हर बार हमको नई इमेज ही दिखेगी। If we match light on of frequency, that was blinking frequency, with the moving part, then it looks stationary. I hope you understood what we have learned in this chapter, and if there is doubt, please call me. Thank you.